अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर एफए इन पाकिस्तान। अगर आप एफए कर रहे हैं और उसके बाद अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, आपको समझ नहीं लग रही है कौन सा डिग्री प्रोग्राम करना चाहिए, कौन कौन सी आपको अगर डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो आपको कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी, उसके बाद आपको कौन कौन से महकमों में आपको जॉब्स वगैरह मिलेंगी, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे। हर एक टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपको अगर एफए कर रहे हैं उसके बाद आपने करियर चूज़ करना है तो इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है कैरियर आफ्टर एफए के हवाले से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ। एफए का मतलब है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स। ये एक पॉपुलर चॉइस है पाकिस्तान में, जो कि ह्यूमैनिटीज़ जो है ना पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं, सोशल साइंसेज में होते हैं या फिर क्रिएटिव फील्ड्स में जो है ना इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, आफ्टर एफए जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं टीचिंग में, आर्ट्स में, सोशल साइंसेज में और इमर्जिंग कैरियर इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वीडियो का जो टॉपिक हमारे पास कैरियर होने वाला है, फॉर्मेट कंप्लीट होने वाला है, उसके बारे में देख लेते हैं। आपको एक जो सबसे मेन मशहूर हमारे पास एफए के बाद किया जाता है प्रोग्राम, वो है बैचलर का, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए यानी। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब वीडियो का जो हमारे पास नेक्स्ट ऑन टॉपिक होने लगा है, जो 10 कैरियर्स के बारे में हम बात कर रहे होंगे, उसमें हम उनकी एजुकेशन को डिस्कस करेंगे, उनकी सर्टिफिकेशंस को करेंगे, उनके करियर पाथ के वाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जॉब्स कौन कौन से महकमे में मिलेगी या फिर वो इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है कैरियर। ठीक है, उसके वाले से बात करने होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास आ जाता है आफ्टर एफए, जो आप फर्स्ट टॉप ऑफ द लिस्ट जो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे कैरियर है वो है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये आप कर सकते हैं। इसका हमारे पास एजुकेशन आपको जो एफए के बाद करनी पड़ेगी वो बीए यानी ये 2 साल का प्रोग्राम है। अगर आप बीए करना चाहते हैं, अगर नहीं तो आप बीएस कर सकते हैं इन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, जो कि 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेशन के बारे में बात कीजिए। अगर आपने बीए में काम बीए पढ़ना है तो उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज और आईटी स्किल्स के हवाले से आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास, अगर आप बीए कर लेते हैं या फिर बीएस कर लेते हैं इन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में, जो कि 4 साल के हमारे पास, तो आपको जॉब्स कौन कौन से महकमों में जो है ना मिल जाएगी। आपको टीचिंग के शोबे में आपको जॉब मिलेगी, सिविल सर्विसेज में मिलेगी, मीडिया और राइटिंग। ये आपके पास मेन जो हमारे पास 4 सोर्सेज हैं जहाँ से आपको इजीली जॉब जो है ना मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसकी बीए की पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि वाइडली एक्सेप्टेड एंड वर्साटाइल डिग्री। ये हमारे पास जो बीए की डिग्री है ना, ये पाकिस्तान में एफए के बाद मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं जो एफए के बाद डिग्री करते हैं वो बीए की करते हैं, तो ये वर्साटाइल डिग्री है और ये वाइडली एक्सेप्टेड है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्सेप्टेड होती है अदर डिग्रीज़ के मुकाबले में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एफए के बाद जो आप सेकेंड प्रोग्राम कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं डिग्री को, वो हमारे पास बीएस साइकोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसमें क्या होता है कि 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है ये आपका बैचलर्स का। इस प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो आपको जो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है वो आपको काउंसलिंग के हवाले से सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी और क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से आपको जो है ना इसमें सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी। और जब आप बीएस साइकोलॉजी करते हैं तो उसमें आपको जो जॉब्स मिलती हैं वो आपको मेनली जो जॉब्स हैं वो हॉस्पिटल्स में मिलती हैं। आप क्लिनिक्स में काम कर सकते हैं, आप अपना क्लिनिक भी चला सकते हैं। इसके हवाले से हमने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको जॉब जो है ना बड़ी इजीली मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारे पास है बीएस साइकोलॉजी का जो कैरियर है वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। इसकी मेन वजह ये है कि राइजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इन पाकिस्तान। आपको मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ रही है, जो इसकी मेन वजह है बीएस साइकोलॉजी की कि आप की जो फील्ड जो है ना ये बहुत ज़्यादा राइज कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो फील्ड हमारे पास 3rd नंबर पर वो हमारे पास आती है बीएस सोशोलॉजी। अब ये बीएस सोशोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना पढ़ते हैं। इसमें जो आपको तालीम हासिल करने की बड़ी बीएस का प्रोग्राम 4 इयर्स का होता है साइकोलॉजी का, सोशोलॉजी का। तो आप इसमें जब जाएंगे एफए के बाद तो आपको बीएस सोशोलॉजी 4 इयर्स का करना पड़ेगा। सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो सोशल रिसर्च के बारे में आपकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, एसपीएसएस और डेटा एनालिसिस के बारे में आपको जो है ना पता होना चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको। उसके बाद जो बीएस सोशोलॉजी आप करते हैं आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी, एनजीओज़ में आपको जॉब मिल सकती है, सोशल वेलफेयर की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर आपको जॉब मिलेंगी, और जो हमारे पास रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी। अब इसकी जो मेन वजूहात हैं
बीएस सोशोलॉजी की ग्रोथ की इसकी है कि ग्रोइंग डिमांड इन कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हमारे पास कम्युनिटी की डेवलपमेंट है ना उसमें ये बीएस सोशोलॉजी का बहुत आता है, तो ये इसकी मेन वजूहत हैं पॉपुलर होने की, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे जो हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा डिग्री जो लोग फॉलो करते हैं आफ्टर एफए, वो है जी बैचलर्स इन मैथ्स कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास जो डिग्री होती है ये भी तकरीबन 4 ईयर्स का प्रोग्राम होता है। बीएस इन मैथ्स कम्युनिकेशन आप करेंगे एफए के बाद, ये भी 4 ईयर्स का प्रोग्राम है। तो इसमें आपको मेन जो सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेंगी अगर आपने को परस्यू करना है और इसमें आगे तक जाना, स्पेशलाइजेशन करनी है, तो जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया में आपको जो है ना सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेंगी। और आपको जो जॉब्स मिलेंगी बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन के बाद वो होंगी टीवी चैनल्स के ऊपर आपको, और उसके बाद प्रिंट मीडिया या फिर डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ जो है ना आप जा सकते हैं, आप अपना करियर जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से भी। उसके बाद बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन की जो फील्ड है, जो डिग्री है, ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? एक्सपेंडिंग मीडिया एंड डिजिटल कंटेंट इंडस्ट्री। अब जो मीडिया और डिजिटल कंटेंट की जो इंडस्ट्री है ना ये एक्सपैंड हो रही है बहुत ज़्यादा डिजिटली ख़ास तौर पे, तो इसकी ये मेन वजूहत है कि ये बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन डिग्री जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 5th नंबर पे हमारे पास डिग्री आती है वो आती है बीएस इन इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स। इसके वाले से भी हमने डिटेल में वीडियो अपने चैनल के ऊपर बना रखी है। एफ ए के बाद 4 ईयर का जो है ना बीएस कर सकते हैं हम इंग्लिश में, जो कि 4 ईयर्स का होता है। और इसमें सर्टिफिकेशंस की बात अगर की जाए TEFL और IELTS एल्ट्स का हमारे पास जो है, और उसके बाद एकेडमिक राइटिंग, ये आपके पास कुछ कोर्सेज़ होते हैं। अगर आपने इस फील्ड में प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है, अच्छी सैलरी जो है ना लेनी है, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, तो ये आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद बीएस हमारे पास जो है लिटरेचर या फिर इंग्लिश आप करते हैं, तो उसमें लिंग्विस्टिक्स का अगर आप करते हैं तो आपके पास जो जॉब्स मिलेंगी आपको वो टीचिंग के शोबे में मिलेंगी। ज़्यादातर जो जॉब्स होती हैं वो टीचिंग के शोबे में होती हैं, राइटिंग में आपको मिल सकती है, एडिटिंग में, और एज अ फ्रीलांसर भी आप काम कर सकते हैं। ये एक मेन वजूहत हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ इसमें होती है वो इसमें आपको टीचिंग में जॉब मिलेंगी। और इसकी मेन वजूहत जो हमारे पास बीएस इंग्लिश लिटरेचर या लिंग्विस्टिक की हैं वो हमारे पास है मशहूर होने की हाई डिमांड इन एजुकेशन एंड कंटेंट राइटिंग और जो हमारे पास एजुकेशन है इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है, फील्ड में। उसके बाद नेक्स्ट और हमारे पास जो फील्ड है 6 नंबर पे, जो आप आफ्टर एफए चूज़ कर सकते हैं बैचलर्स। ये भी हमारे पास बीएस का प्रोग्राम है, यानी बीएस इन फाइन आर्ट्स या फिर डिज़ाइन, इसमें आप जो है ना बैचलर कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन के हवाले से बात की है, बीएस इन फाइन आर्ट्स करें हम, या बीएस इन ग्राफिक डिज़ाइन करें, या बीएस इन इंटीरियर डिज़ाइन जो है ना आप कर सकते हैं। ये आपको डिग्रीज़ करनी पड़ेंगी अगर आप एफए के बाद इसके फाइन आर्ट्स या डिज़ाइन की फील्ड में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सर्टिफिकेशंस आपको लेनी पड़ेंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशंस हैं क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपको इसमें अडोबी के क्रिएटिव सूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास UI UX डिज़ाइन के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद जो कैरियर पाथ आपने चूज़ करना है, जो आपको बीएस फाइन आर्ट्स या डिज़ाइन के बाद मिलेगी जॉब्स वैकेंसीज, वो आपको मेनली हमारे पास एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़, डिज़ाइन स्टूडियोज़ और फ्रीलांसिंग के जो हमारे पास हैं रास्ते, वहाँ से आपको जो है ना जॉब मिल सकती है, उन इंडस्ट्रीज़ में आपको जॉब मिलेगी। और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह है कि राइजिंग क्रिएटिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान जो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के हवाले से या स्टूडियोज़ के हवाले से या एज अ फ्रीलांसर जो लोग काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा राइजिंग में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7वें नंबर पर डिग्री जो लोग बहुत ज़्यादा एफए के बाद भी करते हैं, उसकी मेन वजूहत हैं कि उसका मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ। उसका अभी जो डिग्री का नाम है वो है लॉ, यानी LLB। ये हमारे पास होता है 5 ईयर्स का प्रोग्राम एफए के बाद आपने अगर करना है तो, ठीक है। इसमें आपको जो सर्टिफिकेशन करनी पड़ती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लीगल ड्राफ्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ बार कौंसिल की मेंबरशिप आपको जो है लेनी पड़ेगी इस फील्ड में काम करने के लिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो है ना लाइन है। और करियर पाथ के हवाले से देखा जाए तो LLB के बाद आपको जो लीगल प्रैक्टिस है वो करनी पड़ेगी, जुडिशरी जो होती है वहाँ पर आपको जॉब्स मिलेंगी। और कॉर्पोरेट लॉ, यहाँ पर मतलब आप अच्छा खासा पैसा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग शौक से आते हैं और कुछ लोग पैसा कमाने भी आते हैं, क्योंकि अथॉरिटी वगैरह पावर वगैरह भी आपके पास होती है, ठीक है। प्रेस्टीजियस एंड फाइनेंशियली रिवार्डिंग, यही जो मैंने आपको चीज़ बताई है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा रिवार्डिंग करियर है, तो आप LLB कर सकते हैं आफ्टर एफए।
और जो नेक्स्ट 8वें नंबर में हमारे पास करियर है आफ्टर एफ आप कर सकते हैं वो BS एजुकेशन या BEd की तरफ ये जो है ना आप जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको मिनिमम जो है ना FA के बाद BS का प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, BS इन एजुकेशन या BS इन एजुकेशन ऑनर्स के साथ आप जो है ना कर सकते हैं। ये भी आपकी डिग्रीज़ के प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सर्टिफिकेट्स आपको करनी पड़ेंगी, मॉन्टेसरी टीचिंग ट्रेनिंग या फिर टीचिंग डिप्लोमास, ये आपको सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद जो हमारे पास कैरियर पाथ आपको मिलेंगे, जॉब्स मिलेंगी BS इन एजुकेशन के बाद, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। टीचिंग इन स्कूल्स, टीचिंग इन कॉलेजेस और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो मेन हमारे पास इसकी जो मेन वजूहात है ना इसकी पॉपुलैरिटी की, वो इसमें टीचिंग के कैरियर्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह मैं बता देता हूँ, एवरग्रीन कैरियर इन पाकिस्तान ग्रोइंग ये वो कैरियर है एवरग्रीन, मतलब हमेशा के लिए इस फील्ड में जो है ना ग्रोथ रहनी है। ये मतलब कि एवरग्रीन है जब तक पाकिस्तान है। ये ज़ाहिर है अगर आपने एजुकेशन सीख ली, बैचलर कर लिया, तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे तो ज़ाहिर है जब तक पाकिस्तान है, मतलब जब तक मुल्क है आपका, जब तक आपका सिटी है जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं, आपका स्कूल है, वो एवरग्रीन है, आपने सारी ज़िंदगी पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ये एवरग्रीन चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट और हमारे पास जो फील्ड आती है वो सिविल सर्विसेज की आती है। अब FA के बाद आप सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में जो है ना आप कैसे जा सकते हैं, CSS या PMS की प्रिपरेशन के साथ। अब एजुकेशन आपके पास मिनिमम जो FA के बाद होनी चाहिए ना, वो BA या फिर BS करनी चाहिए आपको, जो कि है हमारे पास कोई भी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में आप कर लें। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो कोचिंग एकेडमीज़ के थ्रू आप जा सकते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास कोचिंग एकेडमी CSS या PMS की जो कोचिंग एकेडमीज़ हैं उनके बारे में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और उसमें आप जा सकते हैं। और इसका जो सिविल सर्विसेज CSS या PMS की प्रिपरेशन के बाद जो आप करियर चूज़ करेंगे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट की सर्विसेज में आपको जो है ना जॉब्स वगैरह ऑफ़र की जाएंगी। और सिविल सर्विसेज का आपको पता ही है इसकी पॉपुलैरिटी की क्या वजह है, हाई प्रेस्टीज, अथॉरिटी मेन जो चीज़ हमारे पास, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी खासी होती है, तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। उसके बाद 10वें नंबर पे हमारे पास जो करियर है आफ्टर FA आप चूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास परफॉर्मिंग आर्ट्स और मीडिया है। इसमें जाने के लिए आपको डिग्रीज़ की ज़रूरत तो नहीं खैर पड़ेगी, लेकिन आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा इन थिएटर में, फिल्म में या फिर म्यूज़िक इंडस्ट्री में आपको डिप्लोमा कर सकते हैं, या फिर आप इसके बारे में कोर्सेज़ वगैरह कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के बारे में बात कीजिए, एक्टिंग, फिल्म मेकिंग और म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है, आपको जॉब्स कहाँ मिलेंगी। इसके बाद आपको TV, फिल्म, थिएटर और डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इजीली आपको जॉब मिल सकती हैं आपके काम के रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, इसकी मेन वजूहात जो पॉपुलैरिटी की हैं, ग्रोइंग डिमांड एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल मीडिया। एंटरटेनमेंट में जो ग्रोइंग डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा है इस फील्ड की, इसलिए इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब टेक अवे और कंक्लूजन के बारे में हम बात कर लेते हैं। टेक अवे आपका ये है कि जो FA है वो आपका डोर्स ओपन करता है ह्यूमैनिटीज़ की जॉब्स के हवाले से, सोशल साइंसेज, लॉ और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ जो हमारे पास हैं उनके हवाले से जो है ना आपके लिए डोर्स ओपन करता है। अगर आप राइट स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आप एक्सेल कर सकते हैं बहुत ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्रोफेशन जितने भी हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह का ओल्ड टाइप कैरियर है, तो आप इसमें ट्रेडिशनल चीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अब मॉडर्न प्रोफेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड हो गए हैं, तो आप उसमें भी जा सकते हैं राइट स्पेशलाइजेशंस के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स आफ्टर FA शुड फोकस ऑन एरियाज़ लाइक इंग्लिश, मैथ्स कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी और लॉ। अगर आपने लॉन्ग टर्म का कैरियर चूज़ करना है तो आपको इन 4 को सब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं, 4 एरियाज़ हैं, इनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जो कि FA के बाद अगर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑन इंशाल्लाह हम बात कर रहे होंगे टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर BA इन पाकिस्तान। आज की वीडियो में हमने FA के बारे में देखा, तो आगे हम इंशाल्लाह BA के ऊपर डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अगर आप इसमें करियर में जाना चाहते हैं तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में जो है ना इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। मिलता हूँ मैं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।